दतिया में अब कांग्रेस प्रत्याशी 33 वोट से आगे। बांकीपुर में पीके ने किया उलटफेर। आज यानी सोमवार को बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर बीते गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ था। तमिलनाडु, किसानों का अनोखा प्रदर्शन, नदी किनारे रेत में खुद को दबाया। कावेरी का पानी छोड़ने की मांग। तमिलनाडु के किसानों ने तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के किनारे रेत में खुद को दबाकर पानी छोड़ने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कोविड महामारी के बाद भारत में पहली बार एनएच पर मौतों की संख्या घटी। यूपी, एमपी और पंजाब में बड़ा सुधार। कोविड महामारी के बाद पहली बार भारत ने नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों में 4.1% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुल सड़क दुर्घटनाओं में मौतें बढ़ी हैं। नीट पेपर लीक के बाद एक्शन में एनटीए। ऑफिस और परीक्षा सामग्री की 24/7 सुरक्षा के लिए जारी किया टेंडर। एनटीए ने पेपर लीक के बाद अपने दफ्तरों और परीक्षा सामग्री की 24/7 सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। पिछले 10 साल से एससी में 10,000 और 30 साल से हाई कोर्टों में 80,000 मामले लंबित। सरकार ने दी जानकारी। 2011 से कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज्यादा और हाई कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले दशकों से लंबित हैं। ग्लासगो की कहानी पूरी, अब अहमदाबाद की तैयारी। क्लोजिंग सेरेमनी ने जमाया रंग। भारत पर जमी पूरे विश्व की नजरें। अलविदा ग्लासगो, अब अहमदाबाद में मिलेंगे 4 साल बाद। जंतर मंतर की राह पर रांची। सोनम वांगचुक की तरह अनशन पर कौन बैठ गया। दिल्ली में छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन झारखंड में अब आंदोलन जंतर मंतर वाली राह पकड़ चुका है। एक तरफ जहां भारी संख्या में छात्रों की भीड़ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुहिम तेज हो गई। स्टालिन की बात सुनते हैं, कांग्रेस की नहीं। थलपति विजय के मंत्री ने शिव कुमार पर बोला हमला। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बातचीत की कोशिश अचानक तीखी बहसबाजी में बदल गई है। सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक होने से सिस्टम की कमियां सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अब अपने दफ्तरों, गोपनीय रिकॉर्ड और परीक्षा से जुड़ी सामग्री की 24 घंटे निगरानी करने की तैयारी कर रही है। जननायकन बॉक्स ऑफिस डे 11। संडे को बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी। जननायकन ने तोड़ा अपने ही 7 दिनों का रिकॉर्ड। साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की मच अवेटेड फिल्म जननायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। शांति एक्ट का पहला ड्राफ्ट रूल तैयार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आएगी क्रांति। प्राइवेट कंपनियों की होगी एंट्री। देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। भारत पहुंचे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयशंकर से करेंगे मुलाकात। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच सोमवार सुबह नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। ग्लासगो से भारत के नाम हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा। अब अहमदाबाद करेगा 2030 गेम्स की मेजबानी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रंगारंग समापन भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। अफेयर की शक में हंसिया से पत्नी को काट डाला। 4 साल पहले हुई थी शादी, 6 महीने का बच्चा भी है। पति गिरफ्तार। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के वार्ड 4 स्थित महामाया पारा में रविवार सुबह अफेयर की शक में पति ने गुस्से में अपनी पत्नी पर हंसिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सनातन धर्म अपमान के नाम पर पप्पू यादव पर चाकू से हमला। बाल बाल बचे सांसद। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर आरोप है कि चाकू से हमले की कोशिश की गई है। 1 लाख करोड़ का मुआवजा दें। कर्नाटक पर भड़के तमिलनाडु के एक किसान नेता। कावेरी जल विवाद पर अब तक क्या क्या हुआ। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद फिर गर्मा गया है। देश भर में गूंजा हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार पर आस्था का जन सैलाब। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। काशी, उज्जैन, सोमनाथ और देवघर में विशेष पूजा अर्चना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू होगी हाफ डे व्यवस्था। अगले सप्ताह लग सकती है मोहर। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे लागू करने निर्णय पर अगले सप्ताह मोहर लग सकती है। सावन का पहला सोमवार। हटकेश्वर महादेव का गणेश स्वरूप में श्रृंगार। रात 2 बजे से चल रही विशेष पूजा। गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ में कांवड़ियों की भीड़। आज सावन का पहला सोमवार है।
2 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर ब्रिज टूटा, बस फंसी, अब भी सामान्य, ये 5% कम बारिश। उत्तर भारत में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिसके चलते अधिकांश राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु दास की प्रतिमा का आज अनावरण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को मूलचंद स्थित लाजपत भवन में स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष रहे दास ने समाज के गरीब व वंचित वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत का स्वदेशी टर्बोजेट इंजन, भविष्य की लड़ाइयों और मिसाइल ड्रोन तकनीक की दशा बदलने वाली बड़ी छलांग। भारत ने अपना पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है, जिससे वह इस तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। संसद का मानसून सत्र, केंद्र को घेरने के लिए विपक्ष अड़िग, तो सरकार भी विधायी कार्य निपटाने के लिए तैयार। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता हंगामेदार रहने की उम्मीद है, जहां कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। राहुल के फ्रेंडशिप डे पोस्ट पर शहजाद पूनावाला ने ली चुटकी। राहुल गांधी के फ्रेंडशिप डे पर कोरियन फिंगर हार्ट पोस्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शहजाद पूनावाला ने इस पर तंज कसते हुए इसे भ्रष्टाचार की कमाई गिनने का तरीका बताया। राम मंदिर पर सुआंग से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। भाजपा ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुआंग रचाकर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। बाबर आजम को जवाब देना भी नहीं आता। मोहम्मद अब्बास को बाहर करने के सवाल पर सकपका गए पाकिस्तानी कप्तान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से जब मोहम्मद अब्बास को दूसरे टेस्ट से बाहर करने के बारे में सवाल किया गया तो वह सकपका गए और अजीब जवाब दे बैठे। सब कुछ खत्म हो गया। असम बाढ़ में फंसी गोपी बहू की मां, फैंस के सामने छलके देवोलीना के आंसू। असम में आई बाढ़ से टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य का परिवार भी प्रभावित हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि का 92वां दीक्षा समारोह। राज्यपाल ने 64 मेधावियों को प्रदान किए 88 पदक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 92वें दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 64 मेधावियों को 88 पदक प्रदान कर सम्मानित किया। कुल्लू अस्पताल में महिला की मौत मामले पर फिर बवाल। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़े लोग। आमरण अनशन पर बैठे कुल्लू अस्पताल में रजनी शर्मा उर्फ मंजू की मौत के मामले ने फिर तूल पकड़ा है। बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट लाइव। जनस्वराज को मिला साइलेंट वोटर्स का समर्थन। पीके की बढ़त पर बोले प्रदेश अध्यक्ष। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज वोटों की गिनती जारी है। छठे राउंड की गिनती के बाद जनस्वराज के प्रशांत आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी के सोनबरसा बाजार में परचून दुकान और गोदाम में भीषण आग, 60 लाख के नुकसान की आशंका। सीतामढ़ी के सोनबरसा बाजार में रविवार देर रात एक परचून की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। कांग्रेस की बढ़त मजबूत। 9वें राउंड के बाद घनश्याम सिंह 9,519 वोट से आगे। भाजपा की चिंता बढ़ी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 9वें राउंड के बाद भाजपा के आशुतोष तिवारी से 9,519 वोटों से आगे चल रहे हैं। मांजलपुर में जीत के करीब बीजेपी। बांकीपुर और दतिया में झटका। बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बैराजों से छोड़ा गया 2.71 लाख क्यूसेक से अधिक पानी। बहराइच में एल्गिन ब्रिज पर बड़ा घाघरा का जलस्तर। बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर लाल निशान के करीब पहुंच गया है। लंदन से एमबीए और स्कॉटलैंड में नौकरी। पैसे वाली बहू से मांगा 1 करोड़ और दहेज। होटल मालिक समेत 3 को जेल। आगरा में लंदन से एमबीए कर चुकी एक व्यवसायी की बेटी की शादी दहेज उत्पीड़न के कारण टूट गई। हिमाचल कांग्रेस कसौली में बनाएगी 2027 चुनाव की रणनीति। केसी वेणुगोपाल समेत अन्य दिग्गज नेता लेंगे भाग। हिमाचल कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 16-17 अगस्त को कसौली में 2 दिवसीय बैठक करेगी। गोरखपुर में बहाल हुआ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। आश्वासन के बाद परिचालकों ने खत्म की हड़ताल। गोरखपुर में परिचालकों की हड़ताल के बाद 5 घंटे ठप रही इलेक्ट्रिक बस सेवा बहाल हो गई। स्क्रीन टू क्राइम सीन। रील्स के लिए मर्डर, लाइव कबूलनामा और गैंगवार। दिल्ली में डरा रहा युवाओं का ये ट्रेंड। राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया अब अपराध का नया मंच बन गया है।
बारिश होगी या नहीं, मौसम कब करवट लेगा, एआई मॉडल से पूर्वानुमान लगाने की तैयारी। चंडीगढ़ में ट्रायल शुरू। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए एआई मॉडल का ट्रायल शुरू हो गया है। केशव बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सपा नेताओं का जवाब, आप चढ़ावा चोरी करके हज को चले। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सोलर प्लांट ने बदला टाली झरना का रास्ता। लखीसराय के किसानों पर गहराया सिंचाई संकट। लखीसराय के कजरा क्षेत्र में सोलर प्लांट निर्माण से टाली झरना का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो गया है। बंगाल में टीएमसी बूथ अध्यक्ष हथियार और बम के साथ गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में पुलिस ने तृणमूल बूथ अध्यक्ष अलाउद्दीन तरफदार को हथियार और बम के साथ गिरफ्तार किया है। लखीमपुर में ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 10 साल के बच्चे की जान लेने वाला आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में फंसा। लखीमपुर खीरी के उत्तर निगाहसन वन रेंज में एक 10 वर्षीय बालक की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देश में कहीं भी निष्पादित हो सकता है ऑर्बिट्रेशन अवार्ड। केंद्र सरकार की याचिका खारिज। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने आज के दिन के लिए किया सदन कार्यवाही का बायकॉट। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। कोचिंग की नो टेंशन, मोबाइल बनेगा नया गुरु। पीएम ई विद्या ऐप से हर बच्चे तक पहुंचेगी क्वालिटी एजुकेशन। पीएम ई विद्या ऐप बच्चों को घर बैठे मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रहा है। हरियाणा में बनेंगे 13 नए जिले। महेंद्रगढ़ को मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने की उम्मीद बढ़ी। महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने की मांग पर तेज हो गई है। मेरठ में सजेगा प्रदेश का सब जूनियर बास्केटबॉल महाकुंभ। राज्य चैंपियनशिप 4 अगस्त से मेरठ में 4 से 9 अगस्त तक 30वीं उत्तर प्रदेश राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। समस्तीपुर के पूसा यार्ड का संपार संख्या 66S4 रात रहेगा बंद। 4 से 7 अगस्त तक नहीं होगा आवागमन। समस्तीपुर रेल मंडल के पूसा यार्ड स्थित संपार संख्या 66S मरम्मत कार्य के 4 से 7 अगस्त तक रात में बंद रहेगा। चंडीगढ़ में होगी तैराकी प्रतियोगिता। 22 अगस्त तक करें आवेदन। एंट्री और खाना रहेगा फ्री। चंडीगढ़ में 25 अगस्त से 3 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित होगी।